कहानी की शुरुआत होती है एक उजड़े हुए भविष्य से, जहां पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सूखी जमीनें, मुरझाए पेड़ और जीवन का कोई नामो निशान नहीं। इसका कारण बढ़ता हुआ तापमान। पिछले 5 वर्षों में ही वैश्विक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन असल में आज सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी बड़े जलवायु संकट को जन्म दे सकती है। अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया एक वीरान रेगिस्तान में बदल चुकी है, जहां केवल कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। वे दिन में अपने घरों में छिपे रहते हैं और केवल रात के समय खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। लेकिन जब खाने को कुछ नहीं बचा तो इंसान ही एक दूसरे का शिकार करने लगे। जो भी बाहर जाता है उसे अपने पूरे शरीर को ढककर जाना पड़ता है, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें इंसान को पल भर में भस्म कर सकती है। 3 बचे हुए लोग। इसी अराजकता के बीच हम 3 बचे हुए लोगों से मिलते हैं। मैरी, उसकी बहन कोरा और मैरी का साथी फिलिप। वे अपनी कार में घूम घूम कर सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सुना कि कुछ पहाड़ों में अब भी ठंडक बची हुई है और वहां कुछ लोग जिंदा हैं। इस उम्मीद में वे पहाड़ों की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब फिलिप ईंधन की जांच करने के लिए कार से बाहर निकलता है तो हमें पहली बार बाहरी दुनिया की झलक मिलती है। जलती हुई जमीन, तपती लपटें और हर तरफ वीरानी। तभी वह कुछ अनोखा देखता है। एक पक्षी आसमान में उड़ रहा होता है। यह नजारा हैरान करने वाला था, लेकिन साथ ही उम्मीद की किरण भी। कुछ देर बाद वे एक सुनसान पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। फिलिप कार में ईंधन भरता है, जबकि मैरी और कोरा एक किराने की दुकान में खाने पीने का सामान तलाशने जाती है। इस दुनिया में पैसे का कोई मूल्य नहीं बचा, केवल पानी और खाना ही असली दौलत है। वे बेहद सतर्क रहती है, क्योंकि किसी भी पल कोई उन पर हमला कर सकता है। खोजबीन के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी मैरी देखती है कि कोई अजनबी उनकी कार से सामान चुरा रहा है। वह चिल्लाती है और फिलिप भागकर कार की तरफ जाता है। लेकिन वह चोर दुकान के अंदर भाग जाता है और कोरा को बंधक बना लेता है। उस आदमी का नाम जॉन है। वह भूखा है और सिर्फ खाना चाहता है। फिलिप उस पर हमला करता है और एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन जल्द ही वे समझ जाते हैं कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं। जॉन बताता है कि वह एक मैकेनिक है और उसने कार की जांच की। ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी से इंजन खराब हो गया है। जॉन एक सौदा रखता है। वे उसे थोड़ा खाना और पानी दें तो वह कार की मरम्मत कर देगा। सोच विचार के बाद फिलिप मान जाता है। मरम्मत के बाद जॉन उन्हें सलाह देता है कि वे जल्द ही कोई दूसरी कार ढूंढ लें, वरना वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। फिलिप चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि बिना कार के वे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसे जॉन भरोसेमंद लगता है और वह उसे साथ चलने का न्योता देता है। जॉन, जो खुद भी एक ग्रुप की तलाश में था, तुरंत तैयार हो जाता है। हालांकि मैरी और कोरा को यह फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं है। खतरनाक सफर। वे पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एक सड़क अवरुद्ध मिलती है। एक भारी लोहे की क्रेन रास्ते में गिरी होती है। फिलिप और जॉन उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। इसलिए वे कार को उससे बांधकर उसे घसीटकर रास्ता साफ करते हैं। तभी उनकी नजर एक गड्ढे में गिरी कार पर पड़ती है। हादसा हाल ही में हुआ लगता है। वे उसमें सामान की तलाश करते हैं और सौभाग्य से खाने पीने का सामान मिल जाता है। यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। रात होने वाली थी, इसलिए उन्हें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। फिलिप वॉकी टॉकी पर मैरी से कहता है कि वह पानी की टंकी नीचे लाए, लेकिन मैरी मना कर देती है, क्योंकि वह कोरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। कोरा नाराज हो जाती है और कहती है कि वह कोई बच्ची नहीं है। झुंझलाकर मैरी नीचे चली जाती है। तभी अचानक कोरा की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है। मैरी, फिलिप और जॉन ऊपर की ओर भागते हैं, लेकिन दौड़ते समय मैरी गिर जाती है और उसका सिर जमीन से टकराता है। वह बेहोश हो जाती है। खौफ। जब मैरी होश में आती है तो वह खुद को अकेला पाती है। चारों ओर सन्नाटा और घना अंधेरा होता है। वह पहाड़ी पर दौड़ती है, लेकिन कोरा का कोई निशान नहीं मिलता। तभी जॉन उसे पकड़कर चुप रहने का इशारा करता है। वह बताता है कि जब मैरी बेहोश हुई तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग कोरा को घसीट कर ले जा रहे थे। वे हिंसक और भूखे थे। अगर उन्होंने मुकाबला किया होता तो वे भी मारे जाते। मैरी रो पड़ती है। वह किसी भी हाल में अपनी बहन को बचाना चाहती है, लेकिन फिलिप मना कर देता है।
वह कहता है वे कोरा को ढूंढने जाएंगे तो वे भी मारे जाएंगे, उन्हें पहाड़ों की ओर बढ़ना चाहिए। मैरी उसकी बात नहीं मानती। तभी जॉन जॉन एक ऊंचे टावर पर चढ़कर देखता है और जंगल में धुएं का गुबार उठता हुआ देखता है। वह बताता है कि हो सकता है कोरा हो। हाय, कोरा को बचाने की कोशिश। मैरी, फिलिप और जॉन जंगल की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे एक भयावह दृश्य देखते हैं। कोरा जंजीरों में जकड़ी हुई होती है और उसके चारों ओर नशे में धुत दरिंदे होते हैं। यह नजारा असहनीय था, लेकिन उन्हें सोच समझकर कदम उठाना था। जॉन एक विस्फोट कर ध्यान भटकाने की योजना बनाता है ताकि मैरी और फिलिप कोरा को बचा सकें, लेकिन जब समय आता है तो फिलिप डरकर भाग जाता है। मैरी अकेले ही कोरा को बचाने का फैसला करती है। भागते समय फिलिप घायल हो जाता है। कुछ दूरी पर पहुंचकर मैरी वापस जाने का निश्चय करती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अडिग रहती है। आखिरकार वे अलग हो जाते हैं। फिलिप पहाड़ों की ओर बढ़ता है और मैरी अकेले कोरा को बचाने निकल पड़ती है। अंतिम आशा। कई खतरों के बाद मैरी और कोरा फिर से मिल जाती है। वे एक गुफा तक पहुंचती है जहां पानी टपक रहा था, जीवन का संकेत। लेकिन जब वे ऊपर चढ़ती है तो उन्हें एहसास होता है कि यह जगह भी बंजर है। क्या आप हमारे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।